हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू भूतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज हम विद्युत अपघटन की फेराडे नियमों पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने विद्युत अपघटन की फेराडे के नियम के बारे में पढ़ा था। फेराडे के दोनों नियम पढ़ने के बाद कुछ फॉर्मूलेज आए थे, वो इस प्रकार है। W इज इक्वल्स टू ZIT, W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2, Z इज इक्वल्स टू E/F। फोर्थ आया था W बराबर IT E/F। और इन चारों फॉर्मूलों के यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हम ले रहे हैं, 5 एम्पीयर विद्युत धारा 30 मिनट में सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से 10.07 ग्राम सिल्वर निक्षेपित करती है। सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमको फर्स्ट फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है और सिल्वर की मात्रा जो कि जमा हुई है वो दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर ZIT। W है किसी भी इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित या जमा पदार्थ की मात्रा, जो कि यहाँ पे 10.07 ग्राम है। तो W बराबर 10.07 ग्राम है। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। I है विलयन में प्रवाहित धारा, जो कि यहाँ पे 5 एम्पीयर दी गई है। और टाइम है 30 मिनट। टाइम हमेशा सेकंड में चाहिए होता है, तो 30 मिनट को सेकंड में चेंज करने पे 30 × 60। इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करने पर Z बराबर 10.07/5 × 30 × 60, और इसको सॉल्व करने पर Z की वैल्यू आती है 0.001118। तो इस सिंपल से फॉर्मूला का यूज़ करके हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.1 एम्पियर विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित की गई। कैथोड पर कॉपर की कितनी मात्रा एकत्रित होगी? यहाँ पे हमको कॉपर का तुल्यांकी भार गिवन है 31.77। तो इसमें हमको W की वैल्यू निकालनी है, जो सिंपल ZIT से हम निकाल सकते हैं, परंतु क्योंकि Z की वैल्यू गिवन नहीं है तो Z की जगह हम E/F रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर IT E/F। और ITEF सभी की वैल्यू अपने पास है, तो उनकी वैल्यू रखने पे W बराबर I की वैल्यू 0.1, टाइम 15 मिनट दिया हुआ है, तो 15 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 × 60 हो जाएंगे, इंटू कॉपर का तुल्यांकी भार E 31.77 गिवन है। उसके बाद F मतलब फेराडे, जो जिसकी वैल्यू होती है 96,500। तो इन सब की वैल्यू रख के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो W बराबर 0.02963 ग्राम आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कॉपर सल्फेट और सिल्वर साइनाइड विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में 0.35 ग्राम कॉपर व 1.188 ग्राम सिल्वर एकत्रित हुई। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 107.9 हो तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन है इसमें दो अलग अलग सॉल्यूशन है जिसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, और ये जब ऐसी स्थिति होती है तो फेराडे का द्वितीय नियम काम में लिया जाता है। और फेराडे यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट और सिल्वर साइनाइड। कॉपर सल्फेट से तो कॉपर एकत्रित हो रहा है कैथोड में, और सिल्वर साइनाइड से सिल्वर हो रहा है। और फेराडे के दूसरे नियम के अनुसार WAG/WCU इज इक्वल्स टू EAG/ECU। WAG मतलब सिल्वर की जमा मात्रा, WCU मतलब कॉपर की जमा मात्रा कि कितना है कॉपर इलेक्ट्रोड में इकट्ठा हो रहा है। EAG मतलब सिल्वर का तुल्यांकी भार,
ECU का मतलब कॉपर का तुल्यांकी भार। इन सबकी वैल्यू रखने के बाद WAG अपने को गिवन है 1.188, WCU गिवन है 0.35, EAG मतलब सिल्वर का तुल्यांकी भार गिवन है 107.9। हमको कॉपर कैलकुलेट करना है, कॉपर का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है। तो इन सब की वैल्यू रख के जब हम कॉपर इक्वल्स टू 107.9 मल्टीप्लाई बाई 0.35 डिवाइडेड बाई 1.188, इन सबको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 31.78। मतलब कॉपर का तुल्यांकी भार आ रहा है यहाँ पे 31.78 है। तो इन 3 या 4 सिंपल फार्मूलों को यूज़ करते हुए हैं हम फैराडे नियम के पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।